नमस्कार। करते हैं अपने इस अंक की शुरुआत और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री से दोस्ती करने वाला हर एक पार्टी का राजनेता जो है वो अपने आप को अब ठगा हुआ ही महसूस कर रहा है। देश की बात हो या विदेश की हो, प्रधानमंत्री मोदी ने जिससे भी दोस्ती की है ये समझ लीजिए कि वो चुनाव ज़रूर हारा है। इसके हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए एक प्रोग्राम किया और क्या हुआ कि एक बार फिर से वही दिखा जो अमूमन हम देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। ये कई देशों पर लागू होता है। बारी बारी से हर जगह ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि जहाँ जहाँ मोदी ने हाथ रखा ये समझ लीजिए कि वो सब कुछ खत्म ही हुआ है। इंडिया में भी जिन पार्टियों ने उनके साथ गठबंधन किया आज उनकी स्थिति क्या है ये सभी को पता है। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से खौफ खा रहे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता है, मगर राहुल गांधी बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, जिसमें साफ तौर पर लगभग 11 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कह चुके हैं कि आखिर मोदी ने मेरी डर से ही सीज फायर किया है। हमारे बार बार कहने पर उन्होंने हमारी बात मानी, चूँकि हमने उनको धमकी दी थी कि अगर आपने वॉर नहीं रोका तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। हमने प्रधानमंत्री मोदी की तमाम विदेश नीतियों के फेलियर देख लिए, दुनिया भर में जिस तरह झूठ परोसा गया उसके रिजल्ट्स भी देख लिए, और ये समझ लीजिए कि अब भारत की जिस तरह इन प्रधानमंत्री साहब ने इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है उसके एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त करने के लिए सोचने वाली बात है और ये उसका उपाध्यक्ष बन रहा है अगर, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बारी बारी से इन चीज़ों का जिक्र किया गया। एक तरफ जैसे ही प्रधानमंत्री IMF के प्रमुख से मिलते हैं अगले दिन ही पाकिस्तान को फंड मिल जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं जो वाकई में काफ़ी हैरान करने वाली और चौंकाने वाली। मगर हमारी शुरुआत यहीं से होती है इस पूरे अंक की कि आखिर जिससे जिससे मोदी मिले ये समझ लीजिए कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई देगा। खैर, हम इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। आज बात अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में होने वाली है। आपको पता है कि एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के साथ अब सीधी लड़ाई कर रहे हैं। और मैं जिन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको मोदी की भी असलियत पता चलेगी, और जो टीवी चैनल दिन रात मोदी मीडिया गोदी मीडिया करते रहते हैं, दिन रात प्रधानमंत्री के गुण गाते रहते हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए। आपको पता है एलन मस्क ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए प्रचार प्रसार किया, हर तरह से उनकी मदद की। वैसे फाइनेंशियली तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इतने पैसे वाले हैं कि उनको एलन मस्क के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मगर चुनावी कैंपेन में ट्विटर से लेकर हर जगह AI और तमाम तकनीकी मदद से उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलन मस्क हैं वो अब अमेरिका के लिए अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे केजरीवाल का जिक्र कहाँ से आता है। केजरीवाल का जिक्र इस बात के लिए किया जा रहा है क्योंकि जब वो यहाँ के नियम कानून के आलोचना मुखर रूप से कर रहे थे तो उनको ये बात समझ नहीं आई कि आखिर सही कौन है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पार्टी का गठन करा लिया। अमूमन क्या करते हैं केजरीवाल एंड कंपनी, वो भी ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट चलाते हैं, उस पर वोटिंग कराते हैं और बार बार ये देखते हैं कि सबसे फेमस कौन है। वो वोट करने वाले उनके ही चाहने वाले रहते हैं, बाहर ही नहीं रहते हैं। मगर जब वो नई पार्टी का गठन करते हैं तो केजरीवाल और सोनिया गांधी साथ आ जाते हैं, लालू यादव जिनको वो भ्रष्टाचारी बताते वो भी साथ आते हैं। ऐसे ही कुछ अमेरिका के पॉलिटिक्स में भी हो रहा है।
एलन मस्क ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के लिए उन्होंने मिडिल क्लास की बातों को जिक्र करते हुए एक सर्वे कराया। उस सर्वे में लगभग 56 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया और 80% लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की कि यहाँ एक नई पार्टी का गठन होना चाहिए। कहाँ पर? अमेरिका में। और उस पार्टी का नाम एलन मस्क ने पहले ही सोच रखा था। इसलिए जब वोटिंग होती है तो लगभग 56 लाख लोग उनके फेवर में वोट करते हैं और वोट करने के बाद वो जब दूसरा ट्वीट करते हैं तो उन्होंने एक नई पार्टी का नाम दिया द अमेरिकन पार्टी। यहीं से दोनों में एक वॉर तो पहले से ही चल रहा था। कहा यह जा रहा है कि जो एलन मस्क है वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से खुश नहीं है, मगर यहीं से शुरू होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रह दशा और दुर्दशा दोनों ही। हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं उसके बारी बारी से कुछ अंक आपको बताते हैं। 2 दिन पहले की ही बात है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अमेरिका में क्या हो रहा है ये सभी को पता है। 16 देशों पर बैन लगाया गया और कहा जा रहा है कि संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है जहाँ के नागरिक वहाँ पर बैन है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जो अमेरिका खुद ही आतंकवाद झेलता है उसने पाकिस्तान के नागरिकोों को छूट दे रखी है, और यहाँ भारत पर वो क्या अत्याचार कर रहा है ये खुलकर सामने है। हथियार दे रहा है, IMF से फंड दिला रहा है, 18% की हिस्सेदारी है उस पर, और यहाँ मोदी जी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं। जितनी थू हो रही है वो कोई भी इनके फेवर में नहीं जा रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा प्रमुख ने भी सवाल उठाया कि हमारा शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ, बाद में हमने कवर अप किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि एक भी डिलीवरी टाइम पे नहीं कराई गई। बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों की वजह से हो गया, डर गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके बाद ये बीजेपी के फेवर में भी नहीं जा रहा और देश के फेवर में भी नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर एलन मस्क के पिता राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा माइंड जो है उनका डाइवर्ट हो जाता है। उनको ये बात समझ में आती है कि भारत जो है वो सब कुछ सही कर रहा है, अमेरिका ही उनके साथ गलत कर रहा है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क के पिता ने ही एलन मस्क को समझाया होगा कि जिस मूर्ख आदमी के साथ आप रह रहे हैं वो आपके बच्चों को साथ में लेकर तो घूम रहा है, मगर असल मायने में वो आपको ही नुकसान पहुँचाना चाहता है। एलन मस्क के पिता जैसे ही यहाँ से वापस गए हैं, वहाँ राजनीतिक जो अस्थिरता है वो दिखाई देने लगी। उन्होंने ये तक बात कह दी है कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, वोटिंग दोबारा से होनी चाहिए। वहाँ पर सीनेट के लोग वोट करते हैं, तो सांसदों को और उनके मन को पढ़ने के लिए ऐसा कार्य एलन मस्क कराना चाहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आखिर बातों से नहीं, वाकई में ग्राउंड पर उतरकर और साथ साथ ज़मीनी हकीकत के साथ काम चलता है। लोग ये बात अभी समझ नहीं रहे हैं। अमूमन हमने टीवी चैनल पर देखा है कि किस तरह से लोगों को इस बात के लिए उलझाए रखा जाता है और बार बार ये बात कही जाती है कि अगर प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं रहे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। जब देश में प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे तो भी ये गुजरात भी चल रहा था और देश भी बहुत अच्छी तरह चल रहा था। सरकारी नौकरियों के लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर दी जाती थी। आज हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये हमको सोचना पड़ेगा। पढ़े लिखे तमाम स्टूडेंट्स को उनकी डिग्रियों को एलिजिबिलिटी के आधार पर बैन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में लोगों के हितों में नहीं है। पिछले कई दिनों से कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 11 दिन बीत चुके हैं। सरकार उस पर कोई सुध नहीं ले रही है। जिस देश में लगभग 15 से 16 हज़ार टीचर हर साल रिटायर होते हों, उस देश में उस प्रदेश में भी, क्योंकि बाकी जगह तो निकाली जा रही है वैकेंसी, उस प्रदेश में अगर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है जहां से बेरोजगारी के दर कुछ कम हो जाए। अब आप सोच कर देखिए, पिछले 7 सालों से किसी भी तरह की कोई टीचर की भर्ती नहीं की जा रही। जहां अखिलेश की सरकार में हर वक्त ये कोशिश की जाती थी कि एक एक ग्रुप में 50-60 हज़ार लोगों को भर्ती किया जाता था, और आज सिचुएशन हमारे सामने है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो शख्स, उसके राज में कुछ युवा ऐसे अग्रेशन में आकर गलत कदम जरूर उठाते थे, उसकी नीयत नहीं गलत थी। वो ओबीसी के लिए और वाकई में
जो सच्चे मन से ओबीसी का मान बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो अखिलेश यादव ही थे। इसीलिए कह रहे हैं कि लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि इस देश ने जितना नुकसान मिडिल क्लास का किया है वो शायद ही किसी का किया हो। आज मौजूदा हालात को देखकर ये बात तो प्रूफ हो गई है कि ये देश जो है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत बड़े नुकसान की ओर रुख किए हुए। तमाम सरकारी संसाधनों पर किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। ग्रुप डी सी किसी चीज़ में कोई वैकेंसी नहीं है। एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल को लोग पढ़कर करोड़ों की तादाद में फॉर्म भरते हैं और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे जेन्युइन सवाल हैं कि लोगों को समझना पड़ेगा कि ये देश अगर अभी नहीं संभला तो प्रधानमंत्री इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और आज जो हालात हम देख रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी ही जिम्मेदार है। वो लोगों पर आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी यूट्यूबर्स का चैनल बंद कर देते हैं, कभी किसी के ऊपर FIR कर देते हैं। इन सभी से देश नहीं चलता। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कार्य जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कर कर आखिर नुकसान किसका हो रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।